Stock market prediction for 30th April 2025 by me. Let's begin. सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को अप ट्रेंड दिख रहा है, इम्पल्सिव वेव कंप्लीटेड है। ये सब चीज़ें मैं वैसे तो डेली बताती हूँ, तो मैं आज कुछ अलग करने का ट्राई की हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका करेक्टिव वेव था। करेक्टिव वेव के बाद अगर हम लोग इसके लास्ट पैटर्न देखेंगे जब इसने रिटेस्ट किया है, तो ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट रिटेस्ट करके सीधा गप से उठ जाता है, वो थोड़े दिन रेंगता रहता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तक के अगर ये एक हम लोग अप ट्रेंड लेते हैं, देन इसका यहाँ तक के इसने रिटेस्ट कंप्लीट किया। ये देखो यहाँ तक एक बार अच्छे से देखो, ये वाली रेड कैंडल तक के इसने ये वाली जो डोजी बनाया ना, ये वाली छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, किधर दिखा रही हूँ मैं, ठीक है, ये वाली जो डोजी दिख रही है ना, तो यहाँ तक कि हम लोगों का रिटेस्ट कंप्लीट हो रहा था इसमें। ठीक है, एक मिनट में इसको हटा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट एक दिन और नीचे गया। अगर उसका लेवल ये वाला था कि ये मार्केट को यहाँ तक के रिटेस्ट किया, देन उसके बाद उसको ऊपर उठना था, और यहाँ तक के इसका करेक्टिव वेव जोन था, ये दोनों लेवल के बीच में। तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक के करेक्ट कर लिया, यहाँ तक के कर लिया, देन क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनाया, देन नेक्स्ट डे क्या दिया, गैप डाउन ओपनिंग दिया, देन ऊपर गया, फिर नीचे आया, जो भी किया, फिर कितने एक हफ्ता मतलब वो जो भी एक वीक था वो दिन उसने रेंज में गया, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट दिया, बट कुछ भी मूवमेंट नहीं था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ वो रिपीट कर रहा है। मार्केट ने करेक्टिव वेव बना लिया, यहाँ तक के गैप अप दिया, पब्लिक को ऐसा शो किया कि हाँ अभी ऊपर जाने वाला है, बट गया नहीं, वो लेवल टच भी नहीं करा। बैंक निफ्टी का तो तोड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही रेंज में था, तो बैंक निफ्टी मैच ट्रेड करने लायक नहीं था, बहुत गंदा साइडवे गया है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज तो ग्रे स्टोन कैंडल दिख रही है, ग्रे स्टोन कैंडल दिख रही है मीन्स कि डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड ही जाएगा। एमए क्रॉस भी देखेंगे, अगर कल के दिन भी अगर रेड कैंडल बन गई तो यहाँ पे एमए क्रॉस हो जाएगा, देन मार्केट का मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि नीचे आ जाए। और यहाँ पर आरएसआई भी बहुत हाई है, 70 पर है, तो मार्केट ऑब्वियसली थोड़ा नीचे तो आ सकता है। देन हम लोग सेंसेक्स का बैंक निफ्टी का 1 वीक वाला चार्ट देखेंगे। बस हम लोग कैंडल देखेंगे क्योंकि सब में इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, एमए क्रॉस सब में अपवर्ड ही है। अभी सिर्फ डे वाली चार्ट में ही एमए क्रॉस होने वाला है। अगर वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे तो वीकली परफॉर्मेंस इसका पॉजिटिव था। ओके, एंड मंथली देखेंगे, मंथली में तो ऊपर ही गया है ये चार्ट। बैंक निफ्टी का एक हायर हाई बनाया है इसने, बट जो हायर हाई बनाया अभी तक तो इसको क्रॉस नहीं किया। देन हम लोग सेंसेक्स पे आते हैं। सेंसेक्स पे डे वाली चार्ट में आएंगे, इसमें भी अप ट्रेंड है, इसमें तो कप एंड हैंडल बनाया है, ये देखो कप एंड हैंडल, रिटेस्ट भी डन है, इसमें भी इम्पल्सिव, करेक्टिव, अप ट्रेंड, यही सब चीज़ें हैं। देन यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ग्रे स्टोन नहीं बोल पाएंगे, इसको डोजी बोलेंगे, डोजी नाम सही रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पर इसने डोजी कैंडल बनाया है। अगर डे वाले चार्ट में डोजी कैंडल बना रहा है तो यहाँ पर हो सकता है कि कल के दिन वो एक रेड कैंडल दे दे। यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे एक रेड कैंडल आ सकती है। ओके, क्योंकि डोजी कैंडल बनी है तो रेड कैंडल बन सकती है, वैसे बनना तो नहीं चाहिए। अगर इफ़ मार्केट ये लेवल को क्रॉस करता है देन ही हम लोग उसमें एंटर करने वाले हैं। वैसे आज भी उसने क्रॉस किया था, बट एक फेक ब्रेकआउट दिया उसने क्रॉस करके, तो हम लोग एंटर नहीं करेंगे जब तक कि वो ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा। मार्केट में हम लोग प्रेशर देखेंगे कि कैसा प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, जो भी है, तब हम लोग एंट्री करेंगे। इसका भी आरएसआई हाई ही है, 66 है, 60 के अबव में है, मतलब ओवरबॉट जोन में है। देन हम लोग इसका 1 वीक वाला चार्ट देखते हैं, तो इसमें तो पॉजिटिव बता रहा है, ये वीक का परफॉर्मेंस उसका पॉजिटिव था क्योंकि रिटेस्ट में गया है एंड ऑल वो सब। देन मंथली देखेंगे तो मंथली कल एंड हो जाएगा, मे बी कल इफ़ लास्ट डे है तो 30 का। हाँ, इसमें बताएगा क्या? नहीं, इसमें नहीं बताएगा, ठीक है।
तो अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो देन हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, ठीक है। इफ़ ये लेवल क्रॉस कर दिया तो ये लेवल तक के टारगेट रहेगा सेंसेक्स का। देन इसका RSI भी बहुत हाई है। अब हम लोग निफ्टी 50 का देखते हैं। आज मैं सिर्फ 3 इंडेक्स का देखने वाली हूँ और कुछ अलग चीज़ें दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में भी अप ट्रेंड ये सब है। इसमें कैंडल्स देखेंगे तो आज इसने ये देखो ये वाला लेवल था, ये वाला इसका लेवल था जो कि स्ट्रॉन्ग था, इसको तोड़ा है इसने, इसको तोड़ा, सॉरी इसको तोड़ा, बट एक फेक ब्रेकआउट दिया इसने। तो हम लोग इसमें दिख रहा है कि वीक है, बट हम लोग जब भी मिनट वाले टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ पर इसने कैंडल्स दिया था, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। तो 5 मिनट वाला चार्ट लगाई हूँ मैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग कैंडल्स देखने को मिली। तो मैंने कहाँ पर एंट्री की थी पता है? यहाँ पर एंट्री की थी, ये वाले लेवल पे। और जैसे मैंने एंट्री की मार्केट गप नीचे आ गया। तो मतलब कि मैं उसको प्रॉपर जोन में आने दी, देन एंटर की, ठीक है। बट मिस्टेक हुई मेरे से ये कि मैंने मार्केट में प्रेशर नहीं देखी, ठीक है। तो प्रेशर नहीं देखी, बट मुझे क्या लगा कि मुझे लगाना नहीं चाहिए था। ये लेवल क्रॉस कर दिया है उसने तो, और इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाया है तो ऊपर ही जाएगा, बट मैं गलत थी तो मैंने उसको होल्ड कर दी। अभी अगर कल मार्केट ऊपर गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं गया तो मसला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये वाला लेवल मैं हटाती हूँ। इसने फेक ब्रेकआउट दिया आज के दिन, तो अभी हम लोग कल का देखेंगे। कल अगर वो ये वाला लेवल क्रॉस करेगा तो हम लोग एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और MA क्रॉस इसमें नज़दीक है, बट होगा नहीं, क्योंकि आज भी देखेंगे तो मार्केट थोड़ा तो ऊपर गया है ना, मतलब डाउन ट्रेंड में था, बट एक हाई से लो पर आया है। कल भी हो सकता है कुछ अलग ही करे मार्केट, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट के बाद ऐसा नहीं हो रहा है कि वो डायरेक्टली एक अपवर्ड मोमेंट कैच कर ले, ठीक है। अगर हम लोग निफ्टी के पुराने चार्ट्स देखेंगे जहाँ से उसने अप ट्रेंड पकड़ा है एक रीटेस्ट के बाद, हाँ देखो यहाँ पर देखेंगे अगर ऐसा तो अब तक किसी ने कभी ना किया। हाँ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड बनाया, इम्पल्सिव वेव बनाया, देन यहाँ पे इसको ये करेक्टिव वेव के लिए जोन दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या किया उसने? पहले फेक ब्रेकआउट बताया पूरा यहाँ तक के, तो इसका रिटेस्ट कंप्लीट था। फिर क्या किया उसने? यहाँ पर गैप अप दिया, थोड़ा सा गैप अप नहीं, सॉरी यहाँ पर दिया गैप अप लेवल क्रॉस करके। देन उसने क्या किया है कि एक बड़ी कैंडल बनाया है, वापस से नीचे आया, सॉरी बड़ी सी विक बनाया, वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ से हम लोग को ये क्लियर हो रहा है कि मार्केट रिटेस्ट के बाद डायरेक्ट अप ट्रेंड नहीं पकड़ रहा है, मतलब कि वो अभी थोड़ा यहाँ पर रहेंगेगा। तो अगर कल वो, मेरे हिसाब से तो कल का दिन भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर वो लेवल तोड़ा, स्ट्रॉन्ग लेवल तोड़ा, अगर 10:30 तक के उसका लेवल टूटा है तो हम लोग एंटर करेंगे। देखते हैं, हम लोग का सारा एंट्री एग्जिट ना प्रेशर पर डिपेंड करता है, क्या प्रेशर है मार्केट में, जो भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि RSI भी ऑलरेडी हाई है 65 पे। MA क्रॉस भी ऐसा दिखा रहा है कि वो होने वाला है MA क्रॉस, बट इफ़ ग्रीन कैंडल बनी देन अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ये RSI को भी स्टेबल करने के लिए वो नीचे आ सकता है। RSI जो इसका हाईएस्ट 73 है अभी लास्ट का रिसेंटली, बट ऐसे देखेंगे तो 77 है, और भी है 85, ठीक है। तो हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इसको एक हाई बना है, RSI में टाइम हुआ है। यहाँ पर बनी है डोजी कैंडल, तो कल होप्स हो कि यहाँ पर एक और रेड कैंडल बन जाए। अगर मार्केट ये लेवल को नहीं ब्रेक करता तो हम लोग एंटर नहीं करने वाले, ठीक है। ये मैंने निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्स का बताई हूँ। इसका पहले हम लोग वीकली और मंथली भी देख लेते हैं। वीकली देखेंगे तो इसका पॉजिटिव परफॉर्मेंस था, ये तो रिटेस्ट में गया। देन ये आज और कल का, हाँ आज और कल का होएगा, हाँ आज और कल का है। देन मंथली में आते हैं, मंथली में भी देखेंगे तो मंथली में भी
RSI जो है 63 है, इसमें भी कुछ खास देखने को नहीं है, कैंडल इतना गिर के उठी है, मतलब और उठेगा। और जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा ना, यहाँ पर आएगा, फिर रोएगा, रिटेस्ट करेगा, देन ये लेवल तोड़ने के बाद वो डायरेक्ट फिर यहाँ पर थोड़ा रोएगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, दोनों जगह रो सकता है, फिर तो बूम कर देगा, बूम बूम। फिर अभी मैं तुम लोग को मेरा रीज़न दिखाती हूँ। तो ये रीज़न में ये नहीं देखना था, आज का FII DII डाटा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि DII ने 13,000 की बाइंग की थी, 11,000 की सेलिंग की है, 1300 उसने होल्ड किया, और 15,000 की बाइंग की एंड 13,000 की सेलिंग की, 2,000 इसने होल्ड किया। आज का जो मार्केट था वो साइडवे गया, आज का मार्केट लगा तो आज का मार्केट है ये साइडवे गया है। बट क्या हुआ है कि FII ने भी बाइंग की है, होल्डिंग की है, DII ने भी बाइंग की एंड होल्डिंग की, तो वो लोग ने किए हैं। तो यहाँ पे कैंडल्स ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड 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 भी है। तो क्या हुआ है कि उन लोग ने होल्ड भी करे यहाँ पर ऑपरेटर की वजह से। ऑपरेटर नहीं चाह रहा था कि लेवल तोड़े, मार्केट बूम करे, ऐसा वैसा, दैट्स वाई उसने मार्केट को आज पूरा दिन साइडवेज में रखा। मार्केट ने एक हाई बनाया है 10:30 के पहले, एक लो बनाया, देन उसके बाद से वो लेवल को ही टच कर रहा था, उसके बाद से उसने तोड़ा ही नहीं है लेवल को। तो RSI इसमें अगर हम लोग मिनट वाली चार्ट में देखेंगे तो 38 है, 38 है। मतलब कि अगर मार्केट कल के दिन गिरा, लोवेस्ट देखेंगे तो लोवेस्ट कहाँ तक के गए, 16 17 तक के गए। तो यहाँ पर मार्केट और गिर भी सकता है, एकदम नीचे बॉटम पे आके फिर खट से उठ भी सकता है, या फिर वो यहाँ से ही अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है। जो भी होगा, हम लोग तो यहाँ पर एंट्री कभी करने वाले जब वो लेवल तोड़ेगा। देन मैं ये दिखा रही थी FII DII का, ये लोग ने बाइंग की, सेलिंग की, बट वो साइडवेज में गया ऑपरेटर की वजह से। देन इसके बाद हम लोग विक्स पे डिस्कस करने वाली हूँ आज मैं। विक्स में देखेंगे तो विक्स बढ़ता गया, 69, 71, 70, 72, वापस 71, 72, फिर 84, 83, ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते आज वो 90 पे हो गया है। ठीक है, 90 पे हो गया, मतलब कि विक्स बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर भी दिखेंगे, पहले 13, 12, 13, 13, फिर डायरेक्ट 16 हुआ, फिर 15, 15, 15, 15, 16, 17, 17, अभी 17.37 हाईएस्ट पे है। और कल की जो एक्सपेक्टेशन है वो 0.90% की है। तो हम लोग देखते हैं कि कल का क्या है 0.90 का। यहाँ से 0.90 ज़्यादा जा रहा है, चलो यहाँ तक के। तो यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडियन विक्स मार्केट ये लेवल तोड़ के यहाँ तक का जाएगा, मतलब कि 466 से 500, अरे उल्टा, हाँ बराबर, 466 से 547 तक के जाएगा। कितने पॉइंट हो रहे हैं लेवल तोड़ने के बाद, मतलब 80 पॉइंट दे देगा लगभग। ठीक है, इंडियन विक्स के अकॉर्डिंग ये है। और अगर नीचे गया है, नीचे जाएगा तो नीचे का भी 80 पॉइंट ही होंगे। यहाँ पर मैं मेजर करती हूँ, चलो मार्केट ये लेवल तक क्या आएगा। ठीक है, मतलब अगर ये वाला लेवल जहाँ पर वो है, वो वहाँ से मेजर क्यों नीचे की तरफ आएगा तो 80, और यहाँ की तरफ जाएगा तो 90 का है। तो यहाँ पर उसने एक लेवल बनाया है जो कि 80 पॉइंट्स को कवर कर रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन विक्स, ये था। देन और मैं क्या दिखाने वाली थी, कल हम लोग प्री एंड पोस्ट मार्केट भी देखेंगे और ग्लोबल मार्केट अगर देखेंगे। ग्लोबल, वैसे तो ग्लोबल मार्केट का मुझे ये देखना नहीं है, बट मैं फिर भी नहीं, जाने दो, नहीं देखते कुछ भी नहीं। ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट रहता है जो हमारा मार्केट ऐसा मूव करता है। ठीक है, तो कल अगर लेवल तोड़ा, ये वनडे वाली चार्ट लगा रही, और HDFC बैंक और इन लोगों का ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। चल यार, HDFC बैंक का देखेंगे तो इसमें RSI जो है 62 चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या चाहता है, यहाँ से उठना चाहिए उसको, बट MA क्रॉस हो गया है आज इसमें। तो देखते हैं HDFC में क्या होता है। आज का परफॉर्मेंस है इसका निगेटिव था HDFC का। देन हम लोग ICICI का देख लेते हैं थोड़ा सा। ICICI का भी देखेंगे तो इसमें 1% भी पॉजिटिव नहीं है, 0.07 में।
इसमें बना दिया इसने डोजी कैंडल। मोस्टली चार्ट्स में मतलब डोजी कैंडल बन रही है। साइडवेज गया था आज मार्केट, डोजी कैंडल बनाया है। होप सो कि ये कल लेवल तोड़ दे, बट डोजी है तो ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बन सकती है। बट अगर लेवल ब्रेक किया, प्रॉपर जोन में आया, तो ही हम लोग एंटर करेंगे इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग ऑप्शन चेन की भी स्टडी करने वाली हूँ। सुबह में मैं सारी अपडेट लिखूँगी, ग्लोबल मार्केट देखूँगी, और कॉल पुट रेशो का भी मैं स्टडी करूँगी, वो रहेगा, वो देखूँगी। देन हम लोग एक परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस और मार्केट देखेंगे। बाय बाय।